कुल की जो देवी होती है उससे हमारे को क्या क्या चीज़ देती है, क्या हमारी रक्षा करती है, कैसी रक्षा करती है। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। मेरे पास एक जो आज विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी लोगों का मेरे पास बार बार सवाल आता रहता है। हमें कुल देवी को कैसे मनाना चाहिए, कुल देवी हमारी कौन है। कुल देवी के बारे में कुछ बच्चों को पता नहीं होता, कुल देवी कौन होती है और जो कुल देवी है उसको क्यों कैसे मनाना चाहिए। कुल देवी के बारे में, क्योंकि कुल की जो देवी होती है उससे हमारे को क्या क्या चीज़ देती है, क्या हमारी रक्षा करती है, कैसी रक्षा करती है। और कुल देवी को हम नहीं मना जाते, रुष्ट हो जाती है तो हमारा क्या क्या नुकसान करती है। बहुत सारे मेरे पास सवाल आए थे कुल देवी के बारे में। जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये कुल देवी के बारे में वीडियो है। कुल देवी को कैसे प्रसन्न करना चाहिए और यदि कुल देवी रुष्ट होती है तो उसको कैसे मनाया जाता है, और कुल देवी रुष्ट होने के बाद हमारे घर के अंदर कौन से नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो या फिर यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। या आप ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं दरबार से तो वो भी आप ऑनलाइन पूछा भी दरबार से ले सकते हैं। उसके लिए अर्जी का नियम है, अर्जी लगा करके ऑनलाइन पूछा ले सकते हैं। शुरू करते हैं, कुल देवी को हमने कैसे मनाना चाहिए, कुल की शक्ति को हमने मजबूत कैसे करना चाहिए। सबसे पहले सवाल आता है कि हमारी कुल देवी कौन होती है। कुल देवी हमारी वो होती है जो लगातार किसी भी माता को हम लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं। हमारे पीढ़ी दर 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से तो लगातार किसी भी देवी को हम पूजते आ रहे हैं, वही हमारी कुल की देवी बन जाती है। ऐसे ही हमारे कुल के देवता होते हैं जो हम लगातार पूजते आ रहे होते हैं, वही हमारे कुल के देवता बन जाते हैं। वो हमारे डीएनए से जुड़ जाते हैं, हमारे एक परिवार से जोड़ हो जाता है उसका। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती, कोई परिवार में के ऊपर व्यापार कारोबार किसी भी तरह से कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले हमारी कुल देवी उस चीज़ से हमारी रक्षा करती हैं। और कुल देवी जैसे किसी की माँ, जैसे कोई माँ वैष्णो को पूजता है, कोई माँ काली को पूजता है, किसी की माँ झंडे वाली है, किसी की माँ कालका है, किसी की माँ शीतला है, चौगान वाली है, मैदान वाली है, माँ मरगट वाली है, और अन्य माँ कामाख्या है, माँ शाकुंभरी है, माँ ज्वाला है। तो ये सभी अपने क्षेत्र वाइज देवियों को लगातार पूजते आते हैं, तो वो ही हमारी कुल की देवी बन जाती हैं जो लगातार हम पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं। और यदि हमारी कुल देवी को जो हम पूजते हैं तो हमारे को किसी भी तरह से कोई भी विपत्ति आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, तो कुल देवी बाहर की जो कोई चीज़ें होती हैं वो हमारी उस को चीज़ को रोक देती है। कुल देवी हमारी उस चीज़ को हमारे पर आगे नहीं आने देती, किसी भी तरह की कोई भी हो। और सबसे पहले कुल देवी का हमने मनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल देवी के लिए हमारा रुष्ट हो जाती है तो हमने कुल देवी का जो स्थान होता है, स्थान पर जा कर के हमने कुल देवी के नाम से जो हम चीज़ चढ़ाते हैं, कोई वस्त्र चढ़ाते हैं, कोई चुनरी चढ़ाते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, तो ये चीज़ हमने करनी चाहिए। ये रुष्ट क्यों हो जाती है, कई बार हम कोई मांगलिक कार्य होते हैं परिवार के अंदर में, किसी के बच्चा हो गया, कोई ज़मीन ले ली, किसी शादी होगी, का व्यापार में कारोबार नए नए खोल लिए, गाड़ी कोई किसी चीज़ से, या फिर कोई नौकरी लग गया, तो इन चीज़ों को करते समय हम कई बार कुल देवी को भूल जाते हैं उनको। तो भूलने के बाद क्या ना, कुल देवी हमारी रुष्ट हो जाती है और रुष्ट होने के बाद फिर हमारे को काफ़ी समस्याएं बढ़ जाती है। वे फिर हमारे काम में अड़चन लगाना शुरू कर देती हैं। और यदि कुल देवी रुष्ट होकर पीछे हट जाती है तो फिर हमारे घर के अंदर नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव शक्तियाँ प्रवेश करना शुरू हो जाती हैं। किसी के कुछ लोगों के देवी माने पूजी जाती है और किसी लोगों के देवता पूजे जाते हैं। जैसे किसी लोगों के देवता होते हैं, बालाजी महाराज को जाते हैं, बाबा श्याम पे जाते हैं, बाबा गोरखनाथ पे जाते हैं। इसलिए सभी के अपनी अपनी कुल देवी और कुल देवता होते हैं, तो उनकी शक्तियों को सबसे पहले हमने मजबूत करना चाहिए। जिसकी कुल देवी और कुल के पितर मजबूत होते हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी परिवार से लेकर व्यापार से, संतान से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार मेरे पास सवाल आता है जी हमारे संतान की बहुत सारी दिक्कतें हैं। यदि आपके पितर रुष्ट हैं, कुल देवी नाराज है, तो आपको संतान में भी दिक्कत आएगी, कारोबार में भी दिक्कत आएगी, परिवार में झगड़े बढ़ेंगे। तो ये इन शक्तियों की वजह से सारी चीज़ शुरू हो जाती हैं। और उस जब कुल देवी नाराज होती है तो हमारे चलता चलता व्यापार ठप हो जाता है। और जैसे कोई हम नौकरी में
दिक्कत आती हैं, तो नौकरी नहीं मिल पाती, कुल की देवी और देवता जब हमारे रुष्ट हो जाते हैं तो ये समस्या हमारी एक नॉर्मल है, इस चीज़ से बढ़ जाती हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हमारे कुल देवी को हमने मनाना चाहिए उसके स्थान पर जा कर के, और उसके साथ में मना करके हमने कुल देवी को निमंत्रण दे के आना चाहिए। भगवती, हमारे से कोई गलती होगी, हम बच्चे हैं आपके, हमने जानकारी नहीं थी और आप हमारे घर में विराजमान होइए, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी हमारी कुल की देवी जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं, और किसी कारण से हमारे से कोई रुष्ट है आप, तो हम आपको घर में आमंत्रित कर रहे हैं, आप घर में आइए। और उसके बाद आप कुल देवी के नाम से दीपक भी लगा सकते हैं, कुल देवी के या देवता के नाम से रुष्ट हो जाती है तो घर में, और भोग प्रसाद भी लगा सकते हैं, जैसे हम अष्टमी को करते हैं, चौदस को करते हैं। तो इस तरह से कुछ दिन होते हैं इनके अपने कुल देवियों को, उस हिसाब से हम उनको कुल देवियों को भोग भी लगाना चाहिए। तो उस टाइम को आपकी कुल देवी रुष्ट है तो मान जाएगी, और कोई बड़ी समस्या तो उसको, बड़ी से बड़ी समस्या को ऊपर के ऊपर निकाल देती है। इसलिए कुल देवी को मना के, कुल के देवता हो या देवी हो उसको मनाकर आपने अवश्य चलना चाहिए। नहीं आपकी नौकरी में, कारोबार में, संतान में, घर बनाने में, ज़मीन लेने में, हर तरह के काम में आपको रुकावट आती रहेगी, और सबसे पहले आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है फिर इस चीज़ों से। कुल देवी को मना करके चलना चाहिए। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। सभी को जय माता दी, जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय।